हेलो बेटा, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट प्लस पर। और मैं अमित पाल आपके लिए बहुत ही धमाकेदार वीडियो बेटा आपने थंबनेल सबने देख लिया होगा, मैथ का तूफान लेकर आए हैं। तो मैथ का तूफान में आज हम करने वाले हैं आपकी तीसरी क्लास में बहुत ही अच्छा आपके लिए टॉपिक सेलेक्ट किया है बेटा, जो सीटेट के पेपर में आ रहा है। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं बेटा, जितने भी बेटा बेटी हमारे चैनल पर अभी फिलहाल जुड़े हुए हैं, जो भी नहीं जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा। और वीडियो पसंद आए खूब तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आप हमारे साथ जुड़ने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि सारे अपडेट हमारे समय समय तक आप तक पहुंचते रहे। तो बेटा हमारी क्लास चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी। हमारा एम 20 अगस्त है, आप सबको पता है 20 अगस्त सीटेट का पेपर होना है और आप लोगों को सीटेट इस बार पार करना है। तो बेटा मैथ की क्लास के साथ साथ ईवीएस की क्लास भी आपकी शुरू हो रही है। तो ईवीएस की टारगेट पे हमारा 30 डेज का टारगेट जो है ईवीएस का रहने वाला है। उसमें हम टॉपिक आपको पूरा सिलेबस बताएंगे बेटा, और उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे। तो वो क्लास आपकी हर रोज सुबह 6 बजे आपको मिलेगी और सुबह मॉर्निंग में 6 बजे आपको अपडेट मिलेगा। आप उस क्लास से भी कनेक्टेड होइएगा और मैथ की क्लास का मैथ का जो तूफान है उसको देखिएगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, आज की जो क्लास है, जो मैथ की क्लास है, वो आपको हर रोज शाम को 9 बजे मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो 9 बजे बिल्कुल एकदम सतर्क रहिएगा, 9 बजे आपको क्लास मिलनी है। तो आज का टॉपिक बेटा हमारा जो रहने वाला है वो है इंटीजर्स, यानी टारगेट आपको पता है बेटा 30/30 हमारा टारगेट होने वाला है। तो आपको देखना है बेटा कि आज हम इंटीजर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इंटीजर्स में हमने देखा है बेटा, जो पूर्णांक होते हैं इंटीजर्स होते हैं वो आपके -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। आपको ध्यान रखना है बच्चे, जो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी वाले नंबर हैं वो सब किस में आएंगे आपके, वो सब आपके इंटीजर्स में आएंगे। तो बेटा हमारे जो इंटीजर्स होते हैं उनको 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला आपका आता है नेगेटिव इंटीजर, और उसके बाद आपका आता है जीरो इंटीजर, और उसके बाद आता है आपका पॉजिटिव इंटीजर, यानी ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। तो बच्चे ध्यान से देखना है आपको। सबसे पहले नेगेटिव इंटीजर की बात करते हैं बेटा। तो जो -इन्फिनिटी से शुरू होता है, -4, -3, -2 एंड -1। अगर बेटा आपसे कभी भी पेपर में पूछ दिया जाए कि जो इंटीजर्स होते हैं उनकी रेंज कहां से कहां तक होती है, तो आप बता देंगे -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी इसका रेंज होता है। ठीक है बेटा, तो जो भी बच्चे हैं ध्यान से सुने। तो नेगेटिव इंटीजर्स की बात मैंने आपको बताई, उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएंगे बेटा। और तीसरी टाइप आती है आपकी जीरो इंटीजर, जिसको आप न्यूट्रल बोलते हैं, यानी न्यूट्रल इंटीजर होता है वो आपका, उसको आप उदासीन पूर्णांक भी कह सकते हैं। यानी जीरो जो है वो ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो बेटा बेटे ध्यान से सुने, अब हमको पढ़ना है पॉजिटिव इंटीजर। तो बच्चे हर एक बात ध्यान से सुननी है, क्योंकि आपकी सुनी हुई बात एग्जाम में कितना काम आएगी वो आपको एग्जाम टाइम में याद आएगी। आपको पता चलेगा कि अगर हमने पढ़ा है तो हमें काम भी आ रहा है, नहीं पढ़ोगे तो बेटा एग्जाम टाइम में काम नहीं आने वाला। ठीक है, तो आपको देखना है पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक। तो इसमें बेटा आपके जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। यानी सबसे पहले आपने देखा होगा इवन और ओड नंबर, सबने सुना है, सबकी सुनी हुई कहानी है। मैथ के तूफान में यही देखना है, हमको तेज चलना है, समझना है और हर चीज को क्लियर करना है। ठीक है, क्योंकि आपको समय के अनुसार सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमारा बेटा इवन नंबर यानी सम संख्याएं होती हैं। तो सम संख्याएं आपको पता है जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए यानी 2 से भाग हो जाए, वो नंबर आपके इवन नंबर यानी सम संख्याएं होती हैं। और जो नंबर आपके 2 से डिविजिबल नहीं होते उन्हें आप बोलते हैं विषम संख्या यानी ओड नंबर। तो बच्चे आपको बहुत बेसिक सी बात को मैं लेके चला हूं, तो बहुत बेसिक सी बात आपको पता है मैंने कि इवन और ओड नंबर की। अब बेटा जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उसमें आपके प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को आ जाता है कि भाई प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर में आपको ध्यान रखना है, हिंदी में बोलते हैं बेटा अभाज्य संख्या, और कंपोजिट नंबर को बोलते हैं बेटा भाज्य संख्या। तो बेटा बेटे आपको ध्यान से देखना है ये बात, क्या देखना है कि जो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं, कौन सी होती है, केवल 2 फैक्टर होते हैं, केवल 2 फैक्टर होते हैं। एक आप कोई भी नंबर ले लीजिएगा, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी नंबर आपने 2 ले लिया तो 2 बेटा एक तो 2 के टेबल में आता है और एक 1 के टेबल में आता है। बाकी किसी के टेबल में दुनिया का ऐसा कोई टेबल नहीं बना जिसमें 2 इन 2 के अलावा आता हो। तो अगर केवल और केवल आपके 2 फैक्टर बनते हैं यानी 1 और वो नंबर इटसेल्फ जो खुद ही है, यानी जो स्वयं एक अपना फैक्टर रहेगा, कोई भी नंबर है वो स्वयं अपना फैक्टर रहना ही है, और एक के टेबल में सभी टेबल्स आते हैं, सभी नंबर्स आते हैं, तो बेटा ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। इसके अलावा इस जगत में जो नंबर आपके बचते हैं वो सब कंपोजिट नंबर हैं। ऐसा भी नहीं है, अभी एक्सेप्शन केस बताऊंगा बेटा, बहुत मजे की बात।
आपको बड़ा ट्विस्ट आ जाएगा उस चीज में सुनते ही, ठीक है। तो जो कंपोजिट नंबर होते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर होते हैं जो मोर देन 2 फैक्टर, ये आपका एमसीक्यू टाइप में पूछ सकता है कि कंपोजिट नंबर इज, उसके बाद ऑप्शन दे देगा ओनली 2 फैक्टर, ओनली 1 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर या नन ऑफ दीज। तो बेटा आपको वहां पर बहुत सतर्कता के साथ अपने दिमाग की नसों को खोल लेना, बात को प्यार से समझ लेना, एक एक चीज को क्लियर कर लेना। जल्दी हमारा तूफान है, लेकिन ये भी नहीं कि उड़ा के आपको ले जाना है, आपको समझ के चलना है, अच्छे से चलना है, हर चीज को समझना है। तो हैव मोर देन 2 फैक्टर यानी 4 6 8 9, ये जो नंबर्स हैं आपके बेटा, अगर हम 4 को देखें तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में भी आता है, मोर देन 2 फैक्टर। माइंड में क्लिक कर लो कि मोर देन 2 फैक्टर कहीं भी है तो आपका कैसा नंबर बनेगा, कंपोजिट नंबर बनेगा, यानी भाज्य संख्याएं बनेंगी और केवल 2 फैक्टर है बेटा तो प्राइम नंबर होंगे। अब बात आती है बेटा इसमें कि भाई अगर हम देखें तो 1 क्या है, फिर 1 क्या है, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिसके 2 फैक्टर हो नहीं सकते, जिसके मोर देन 3 फैक्टर भी नहीं हो सकते। ओनली अगर हम 1 की बात करें बेटा, अगर हम केवल और केवल 1 की बात करते हैं कि 1 क्या है, तो 1 हमारा ना ही कंपोजिट नंबर है और ना ही आपका प्राइम नंबर है, नॉर प्राइम नाइदर कंपोजिट, ठीक है। आपको ध्यान रखना है यह हमारा नंबर जो है 1 जो होता है बेटा, 1 आपका भाज्य संख्या भी नहीं होता है, ठीक है, भाज्य भी नहीं होता और ना ही आपका अभाज्य होता है, कोई सा भी नहीं होता, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि एक है उसमें आपको भाज्य अभाज्य दोनों हैं या नन ऑफ दीज है, तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि भाई एक बहुत साधारण सा नंबर उनको लगता है, वो दोनों पर टिक लगा देते हैं, कई बार भाज्य अभाज्य बना देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है बेटा, तो बिल्कुल एकदम हमने अच्छे से क्लास को लेके चलना है, हर एक चीज को समझते हुए चलना है। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं बेटा, फिर मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, जो भी बच्चे नए हैं बेटा, अगर आपको टारगेट पूरा करना है मैथ्स का तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेटा, वीडियो को लाइक जरूर ठोक दें, इतना तो काम करना पड़ेगा पगलो, अगर इतना भी नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। तो ये करो आप, उसके बाद हर क्लास को आपको लेना है, समय समय के साथ आपको क्लास लेनी है और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और इस बार सीटेट कैसे पार नहीं होता फिर देखा जाता है, इस बार होना पड़ेगा सीटेट को पार, क्योंकि आप भी लगे हैं और हम भी लगे हैं, दोनों के दोनों मेहनत करेंगे तो कैसे नहीं जाएंगे। आपको टॉपिक टू टॉपिक सारी चीज बताई जाएंगी बेटा, तो आपको ध्यान रखना है चीजें, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो बेटा ये क्वेश्चंस हमारे इस तरीके से आ सकते हैं प्राइम नंबर से रिलेटेड, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कुछ रिमेंबरिंग पॉइंट आपको याद रखने हैं और ये पॉइंट आपके ऐसे एग्जाम टाइम में काम आने वाले हैं। तो बेटा ध्यान रखना आप आराम से, ये पॉइंट जो मैं बताऊंगा आपको, मैं पहले भी बता चुका हूं, 4th क्लास हमारी मैथ की चल रही है बेटा, थंबनेल पे भी आपने देख लिया 4th क्लास का लोगो लगा हुआ है, इससे पहले 3 क्लास हो चुकी हैं, आप उन क्लास को भी जरूर देखिएगा क्योंकि वे क्लास इनसे कनेक्टेड है। अगर आप उन क्लास को समझेंगे तो ये क्लास आपको ज्यादा बेटर समझ में आने वाली है, तो आप ध्यान से हमारी वीडियो को देखिएगा। तो बेटा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, सबसे छोटा जो नंबर है, अब आपके मन में आ रहा होगा बेटा, जितने भी यहाँ बैठे हैं धुरंधर, वो सोच रहे होंगे 1 है सबसे छोटा। बेटा 1 बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि 1 ना ही प्राइम नंबर है, ना ही आपका कंपोजिट नंबर है, ना ही वो भाज्य होता है पगलो, ना ही वो अभाज्य होता है, ठीक है। तो 1 को आप मत लगा देना, नहीं तो आपका नंबर कर देगा 0 और आपको बना देगा, फिर आप समझदार है, समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो बेटा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है आपका वो होता है 2, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका कौन सा है, वो 2 होता है, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये अब आपके पास सामने आता है, इसमें ओनली इवन प्राइम नंबर यानी केवल सम अभाज्य संख्याएं। तो बेटा सम संख्याएं कहां से चलती हैं, जो सम संख्याएं होती हैं बेटा 2 4 6 8, मैंने अभी बताया था, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए, इट्स सिंपल, यानी जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए वो सम संख्या है। लेकिन बेटा ये जो नंबर आपको नजर आ रहा है ना, ये जो नंबर आपको नजर आ रहा है, इसमें केवल ये नंबर ही ऐसा है जो केवल सेल्फ डिवाइड है, यानी ये सबसे छोटा नंबर है और कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर यानी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। बेटा विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं होती है बेटा 1 3 5 7 9। तो एक का तो मैटर हो गया खत्म, मैंने अभी आपको बताया कि एक ना ही प्राइम है, एक ना ही कंपोजिट है, ना ही भाज्य और
ये मन से निकाल देना बेटा। अगर किसी के मन में बैठा है ना एक बन के कि एक भाज्य हो सकता है या अभाज्य है, दोनों हो सकते हैं, तो वो आप मन से बाहर कर दें, क्योंकि एक नहीं है कुछ भी। और हमको आप देखना है यहाँ पर बेटा कि एक जब कुछ भी नहीं है, ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, तो आगे कौन आया? आगे आया 3, यानी 3 एक ऐसा ओड प्राइम नंबर है जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, ठीक है बेटा, सबसे छोटा है। उसके बाद आता है आपका स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। बेटा 2 डिजिट सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर, अगर हम देखें तो सबसे बड़ा 2 डिजिट जो होता है वो 99 होता है। लेकिन बेटा ये जो नंबर है ना ये भाज्य है, क्योंकि ये 3 के टेबल से भी कट हो जाता है, ये अपने टेबल से भी कट हो जाता है, ये 1 यानी मोर देन 2 फैक्टर है। तो मोर देन 2 फैक्टर अगर आता है तो ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो बेटा 2 डिजिट का जो नंबर होगा आपको लर्न रखना होगा वो है 97। तो जितने बेटा बेटी देख रहे हैं बेटा ध्यान से हर एक चीज समझ लेनी है। तो सबसे छोटा 2 डिजिट का जो प्राइम नंबर है वो 97 है। तो उसके बाद आता है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सोचना तो पड़ेगा, नहीं सोचोगे तो कैसे बात बनेगी। ध्यान से समझ लेना, एक एक बात को ध्यान रखना है बेटा। ये कुछ पॉइंट आपको रिमेंबर रखने पड़ेंगे, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं, एग्जाम में पता नहीं होता, कर नहीं पाते। तो इसलिए आपको सारी की सारी चीजें, ये नहीं कि हम पागलपंती करके और लग गए रात दिन पढ़ने और समझ लेने की आना क्या है, तो आपको ऐसा नहीं करना। तो पगलो ध्यान से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होगा? सबसे छोटा बेटा 3 डिजिट का होता है 101, 101 होता है बेटा। तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं अलग हट जाता हूं। अगर आपको रिमेंबरिंग रखना है अच्छे से तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से समझ लें एक एक बात को। तो बेटा इसमें हम बताने वाले हैं कि भाई 1 से लेके 50 तक, अगर मैं आपसे बात करूं एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए आपसे कि 1 से लेके 50 तक जो नंबर, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो ले लो जल्दी। तो इसमें हम जो देखेंगे, इसमें जो हम देखेंगे बेटा कि 1 से लेके 50 तक जो है कितने प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं मैं आपको बता दूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर यानी भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या, ठीक है बेटा। तो जो भी प्राइम नंबर है, जो अभाज्य संख्याएं हैं आपकी, वो 1 से लेके 50 तक कितनी होती हैं? तो 1 से लेके 50 तक कितनी होती है? तो बेटा बेटे ध्यान रखेंगे, 1 से लेके 50 तक हमारी कितनी होती है? 15 होती है। 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15 होते हैं। अब बात आती है कि भाई हमारा जो है 51 से लेके 100 तक कितने होते हैं? 51 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? सोचने की बात है, सोचो। 51 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो बेटा 51 से लेके 100 तक होते हैं 10 प्राइम नंबर। 51 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 10 होते हैं। तो बेटा बेटी कॉमन सी बात है, 1 से लेके 100 तक कितने हो गए? 1 to 100 अगर मैं बात करूं कितने प्राइम नंबर हो गए? कितने हो गए बेटा? 25। तो टोटल प्राइम नंबर 1 से लेके 100 तक कितने होते हैं? 25 होते हैं। 25 प्राइम नंबर आपके होते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, पगलो ध्यान से आंसर देना, ध्यान से आंसर देना। अगर हमारे 1 से लेके 100 तक 25 नंबर प्राइम नंबर हैं, ध्यान से सुन लेना, अगर 1 से लेके 100 तक हमारे 25 कितने नंबर हैं? प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है बेटा। तो कंपोजिट नंबर कितने हैं? कंपोजिट नंबर कितने हैं? यानी भाज्य संख्याएं कितनी बचेंगी? भाज्य संख्याएं कितनी बचेंगी? तो बेटा कितना आंसर आएगा आपका? 100 नंबर थे, 25 नंबर प्राइम है, तो कितना बचा? 75। मूर्खो हंस गए ना, पगले तो हुई 75 पर आंसर लगा दोगे, आंसर हो जाएगा गलत। अरे पगलो मैंने अभी बताया था कि एक जो होता है ना वो ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट, कुछ भी नहीं होता जी। जब एक को तो हटा दो भाई, एक का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो एक हटा देंगे तो 99 बचेंगे। 25 प्राइम हो गए तो कितने बचे? 74। इतने धुरंधर हो बस आप, इतने धुरंधर हो, मुझे पता है गलत करोगे एग्जाम में पक्का ठोकोगे 75, क्योंकि आपका माइंड काम करेगा नहीं। तो बेटा ध्यान से समझ लेना, एक एक बात को माइंड में रख लेना, समझ लेना हर एक चीज को, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही आपको पार लगाएंगी। समझ रहे हो ना? क्योंकि आपने एम बना लिया है कि 20 अगस्त को सीटेट पार करना है, तो उसके लिए छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो कंपोजिट नंबर कितने बचे 1 से लेकर 100 तक? तो मेरे शेरों ध्यान रखना कितने हैं? 74। कितने हैं?
74 और प्राइम नंबर कितने हैं 25 और एक आपका क्या है, ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, समझ आ रही है इतनी बात? स्क्रीनशॉट ले लेना ना, समझ लेना, ध्यान से समझना है एक बात को। अब जो हम बात करने वाले हैं बेटा, एक बिल्कुल नया पॉइंट आपके लिए है जो बिल्कुल जरूरी है समझना, जो थोड़ा सा इंटीजर से जुड़ा हुआ है। तो आज ये वाला नंबर सिस्टम वाला जो पॉइंट है हमारा फिनिश हो जाएगा। आज नंबर सिस्टम की जो क्लास है वो एंड हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसको लेकर के चलेंगे। तो ये नंबर सिस्टम की कहानी है जितनी मैं आपको बता रहा हूँ। अब कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे इनको लेकर के, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं बेटा को प्राइम। अब बात करते हैं हम को प्राइम नंबर, को प्राइम और ट्विन प्राइम। ठीक है, तो को प्राइम और ट्विन प्राइम की अगर हम बात करें तो को प्राइम को बोलते हैं हम सह अभाज्य संख्या। हिंदी वाले भी है ना, तो ध्यान से सुन लो रे। क्या होता है बेटा, सह अभाज्य संख्या। और इसे क्या बोलते हैं, ट्विन का मतलब होता है जुड़वा। ट्विन का मतलब होता है जुड़वा सहअभाज्य। ठीक है, ट्विन का मतलब जुड़वा सहअभाज्य। ठीक है, तो अब हमें यही समझना है कि कौन कौन से नंबर को प्राइम होते हैं, कौन से हमारे ट्विन प्राइम होते हैं। तो अगर बेटा सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, इसकी बात बता रहा हूं, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैंने आपको बता दिए कौन कौन से होते हैं। वे नंबर होते हैं बेटा जो सेल्फ डिवाइड हो या फिर 1 के टेबल में आते हो, यानी ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर हो, उसे आप प्राइम नंबर यानी भाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो या तो वो 1 के टेबल से जाता हो या फिर अदर के टेबल से जाता हो। तो सहअभाज्य संख्या यानी सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर होना चाहिए, या फिर बेटा हमारा कम से कम उनके बीच का जो HCF है, यानी जो आपके नंबर्स हैं उनका HCF जो है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये इसकी पहचान बता रहा हूं बेटा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे कहा कि 1 और 9, 1 और 9, ये देखिए ये दो नंबर है आपके, 1 है और 9 है। तो 9 कैसा नंबर है बेटा, 9 कैसा नंबर है? आपने देखा होगा 1 तो प्राइम है लेकिन 9 प्राइम नहीं है। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें देखना है कि दो नंबर हमारे पास हो और उनका सेट का HCF देखना है। तो HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इसका, 1 ही तो होगा। लाड लो, कितना होगा, 1 होगा। यानी हमारा जो है 1 और 9 का जो HCF है वो क्या होगा, 1 होगा। ऐसे ही मैं आपको दिखाता हूं, जैसे 9 और 25 ले लेते हैं, 9 और 25 ले लेते हैं, 5 और 11 ले लेते हैं। देखो अब देखा जाए तो 9 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है और 25 भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन हमने कहा कि दो नंबर का ऐसा ग्रुप हो जिसका HCF 1 हो। कैसा हो, दो नंबर का ऐसा ग्रुप हो जिसका HCF क्या हो, 1 हो। ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है। किस तरीके से, देखो अब 9 है और 25 है, तो 9 भी हमारा अगर दोनों का HCF देखा जाए तो बेटा 9 के फैक्टर में और 25 के फैक्टर में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो इसका HCF भी क्या होगा, 1, इसका HCF भी क्या होगा, 1। देखो ये दोनों प्राइम नंबर है, ये दोनों प्राइम नंबर हो सकता है तो हमारे अभाज्य संख्याएं भी हो, भाज्य संख्याएं भी, लेकिन HCF आपका 1 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं आप को प्राइम नंबर। अब बात आती है ट्विन प्राइम की। ट्विन प्राइम का तो क्वेश्चन सीटेट में भी कई बार पूछ लिया गया है, कई बार आया है, 19 में भी आया बेटा, 18 में भी आया। जुड़वा सहअभाज्य ट्विन प्राइम का जो क्वेश्चन है तो ये आपका आया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर विद डिफरेंस 2, विद डिफरेंस 2। बेटा ध्यान रख लेना, लाडलो ध्यान रख लेना बेटा बेटी जितने भी सुन रहे हैं। ट्विन प्राइम जो होता है आपका सेट ऑफ टू प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 हो, यानी दो प्राइम नंबर आपके पास हो और उनका डिफरेंस कितना हो आपका, उनका जो डिफरेंस है तो बेटा हम देख लेते हैं जैसे 5 और 7, 5 और 7। तो बेटा 5 और 7 का डिफरेंस कितना है, 2 है। दोनों ही नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर है, तो पकड़ो कैसा नंबर हो गया,
ट्विन प्राइम नंबर हो गया। आपका जो है बेटा ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है एमसीक्यू टाइप में कि आपको सेलेक्ट करना है कौन सा ट्विन प्राइम है, कौन सा ट्विन प्राइम है, यानी कौन सा जुड़वा सहभाज्य संख्याएं हैं, तो आपको बताना होगा, या कौन सी सहभाज्य संख्याएं हैं ये आपको बताना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे 5 7 हो गया आपका, 11 13 हो गया, 11 13 हो गया, 17 19 हो गया। ठीक है बेटा, तो ये जो मैं नंबर बता रहा हूं ना आपका, सबका डिफरेंस कितना है बेटा, 2 है, यानी ट्विन। नाम से ध्यान रखना, नाम क्लियर कर देगा ट्विन। तो ट्विन मतलब 2 का डिफरेंस कर लो रे, 2 का डिफरेंस कर लो। अगर 2 का डिफरेंस नजर आता है आपको तो ट्विन प्राइम हो जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है बेटा कि आपका 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक, बहुत लॉजिक वाली बात बता रहा हूं, बहुत लॉजिक वाली बात बता रहा हूं। 1 से लेके 100 तक कितने ट्विन प्राइम होते हैं, कितने ट्विन प्राइम होते हैं, ये सोचने की बात है। क्योंकि एग्जाम में कहां तक लगाओगे, एग्जाम में कहां तक पकड़ो लगाओगे कि 5 7 11 13 कहां तक हिसाब लगाओगे, इतना टाइम नहीं होता, इतना टाइम नहीं देता आपको सीटेट। आपको सीटेट कहता है कि भाई जल्दी कर, इतना करना है, तूफान मचा दो, तूफान मचा दो बैठते एग्जाम में कि क्वेश्चन आया नजरों के सामने और कर दिया। समझ रहे हो ना, उसी तरीके से काम चलेगा, अदरवाइज नहीं चलने वाला। तो 1 से लेके 100 तक जितने भी ट्विन प्राइम है बेटा वो कितने हैं हमारे, 8 हैं। ठीक है, 8 हमारे ट्विन प्राइम होते हैं। बिल्कुल ध्यान कर लेना, माइंड में बिल्कुल जगह बना लेना, एक एक चीज को समझ लेना। तो आज की वीडियो बेटा यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगली जो वीडियो होगी वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड नहीं होगी, क्योंकि नंबर सिस्टम यहाँ पर एंड कर दिया। ठीक है, अब जो अगली वीडियो होगी मैथ्स की 5वीं वीडियो हमारी रहेगी, उसमें नया टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा बेटा, ध्यान से उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से मेहनत करिए बेटा। ठीक है, टेक केयर, तब तक की।